सबको नमन करता हूँ। मेरा नाम शिवसत्य रमण कुमार है। मैं हिंदी अध्यापन के क्षेत्र में 25 सालों से काम कर रहा हूँ। प्रस्तुत मैं पश्चिम गोदावरी जिले के पालकोल्लू शहर के सरकारी जूनियर कलाशाला में काम कर रहा हूँ। आज हम इंटरमीडिएट के द्वितीय वर्ष के गद्य के बारे में जान सकते हैं। हिंदी साहित्य के जगत में कोई साहित्यकारों की कमी नहीं है। प्रत्येक साहित्यकार अपने अपने रायों व विचारों को अपने निबंध के रूप में लिखा किया करते हैं। कुछ निबंध ज्ञान रूपी है, कुछ निबंध वैज्ञानिक रूपी है और कुछ निबंध राष्ट्रीय जागरण के रूप में है और कुछ निबंध हमारे नागरिकों के व युवाजनों के कर्तव्यों को बारे में संबोधित सचेत करते हुए लिखा किया करते हैं। उसी तरह प्रबोधात्मक निबंध लिखने वालों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जन्म सन 1875 में काशी बनारस में हुआ था। आपके पिता का नाम देवीदास और माता का नाम देवकी देवी था। आपने सन 1897 में बीए पास हो चुके आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए। इसी पद पर काम करते हुए आपने हिंदी साहित्य की विशेष सेवा की, महत्वपूर्ण सेवा की और अवकाश ग्रहण करने के बाद भी साहित्य की सेवा की। नागरिक प्रचारण सभा काशी की स्थापना में आपका बड़ा योगदान रहा। हिंदी शब्द सागर और वैज्ञानिक कोश आपके संपादकत्व में प्रकाशित हुए। वे 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखे। साहित्य आलोचना, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास पर अनेक निबंध लिखे हैं। आपकी भाषा सरल और ओजपूर्ण यानी प्रभावशाली होती हैं। आज हमें सभी भारतवासी ही नहीं बल्कि सारे विश्व में रहने वाले लोग किस समस्या को झेल रहे हैं? ठीक है, कोविड-19 सही है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी जी भी दृढ़ संकल्प के साथ इसका सामना करते हुए और सारे भारतीयों को सचेत किया करते हुए कोरोना वायरस को हमारे देश से भगाने का प्रयास किया कर रहे हैं और सभी भारतवासियों को सचेत करते हुए भारत को अग्र बनाने में मग्न रहे। इसी संदेश देकर सारे विश्व में भारत को अग्र बनाने में निमग्न रहे प्रधानमंत्री जी। कोई भी व्यक्ति समाज की किसी विषय में विजय पाने के लिए दृढ़ता के साथ रहकर आलस्य को त्यागना पड़ेगा। इन दोनों विषयों को लेकर श्री श्याम सुंदर दास प्रस्तुत निबंध आलस्य और दृढ़ता के लिए हम किस रूप नियम के पालन करना चाहिए, उन विषयों को इस निबंध में विशेष प्रस्ताव किया करते हैं। आइए हम जानते हैं कि प्रस्तुत निबंध में श्री श्याम सुंदर दास जी हमें क्या संदेश दिया है। आलस्य और दृढ़ता के बारे में अंतर भी बताते हैं। दृढ़ता पक्के होना, दृढ़ता के साथ रहना, पक्के होना, हमारे मन को ठान लेना, निश्चय कर लेना। आलस्य किसी काम करने में विलंब न करना, किसी काम को करने में विलंब करना ही आलस्य कहलाता है। दृढ़ता मनुष्य को संकल्पबद्ध होना सिखाती है।
साथ भी वह कर्मठ भी बनाने में सफल होती है। कर्मठ का अर्थ होता है क्या है, हमारे कर्तव्यों को कोई रुकावट होने पर भी पक्के बनकर नियम के साथ हमें पूरी तरह उन्हें निभाना। आलस्य को त्यागने से भी प्रत्येक मनुष्य समाज में पहचान किया जा सकता है। प्रतिदिन एक काम करने के लिए 1 घंटे का समय हमें दे देते तो पहले वो 1 घंटा का समय थोड़ा लगेगा, बाद में वो अनेक दिनों के बाद वह उसका फल अधिक होगा। इसका उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। छात्रों सभी पढ़ने में हर दिन 1 घंटे का समय ध्यान में लगे तो 10 महीनों के बाद उसका फल अधिक होगा। बीज एक छोटा सा वस्तु है। बीज में हमें पौधे को नहीं देख सकते हैं, पेड़ को नहीं देख सकते हैं, फूल नहीं देख सकते हैं और फल को भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन बीज को बोकर प्रतिदिन नियम के साथ हमें काम किया करने से पौधे के रूप में वो परिवर्तित होकर फूल और फल देकर पेड़ के रूप में हमें दिखाई देता है। आलसी मनुष्य अपने घर के दरवाजे भी नहीं बंद कर सकते हैं, जैसा चोरों के लिए खुला देता है। बिना हाथ पैर हिलाने से संसार का कोई काम नहीं हो सकता है। उर्द भी कहा है ना, विद्याधन उद्यम बिना कहा जुपावे कौन, बिना डुलाइए न मिले जो पंखे के पौन। हमें पंखे को नहीं डुलाने से हम पंखे से हवा नहीं पा सकते हैं, हमें पंखे को देखने से हवा नहीं पा सकते हैं। पंखे हमें पवन दो, इसी तरह प्रार्थना करने में भी कोई फायदा नहीं है। इस पंखे से हवा पाने के लिए निश्चित रूप से सर्क्यूट के रूप में वो सर्क्यूट काम करना पड़ेगा, वो बिजली होना पड़ेगा। बाद में हमें स्विच को ऑन करना चाहिए। स्विच को ऑन करने से ही हम पंखे से हवा पा सकते हैं। युवा पुरुषों का उपदेश भी दिया करते हैं कि कभी आलस्य को न अपनावे और विलंब भी न बने। विलंब भी नहीं है। हमें अपनी इच्छाओं को दृढ़ कराने की बात पर अधिक आवश्यकता होती है। बचपन से ही हमें बालाओं को समय व्यर्थ में करने की ओर ध्यान रखे। वे अपने भविष्य में समय व्यर्थ न करके नियम रूपी बनने चाहिए। जो नियम के साथ प्रत्येक काम करते हैं वे गलती नहीं कर सकते हैं। प्रतिदिन एक काम करने के लिए 1 घंटा का समय लगाया जा सकता है तो पहल और थोड़ा जान पड़ेगा, परंतु वर्ष के अंत में इसका फल अधिक दिखाई पड़ेगा। निबंधकार के इस मत को लेकर मैं एक उदाहरण प्रस्तावित करता हूं। लाखों कदमों को आगे जाने के लिए पहले कदम क्या है, पहली सीढ़ी क्या है, पहली कदम है। लाखों कदम का पहली सीढ़ी पहली कदम है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी एक नियम के अनुसार पैदल यात्रा करके 60 दिनों में 1500 किलोमीटर दूरी तक पहुंचे और प्रस्तुत मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी नियम के अनुसार 341 दिनों में 3648 किलोमीटर पैदल यात्रा की। अपने अनेक कष्टों को झेलते हुए
अनेक मुसीबतों को सामना करते हुए अपने मन को दृढ़ किया करके इस पैदल यात्रा की उन्होंने। बीज छोटी वस्तु होने पर भी नियम के अनुसार किया करने से हमें फल प्राप्ति होती है। हमें किसी न किसी काम को शीघ्रता से करने में लग जाना चाहिए। एक काम को छोड़कर दूसरे काम में लगना निष्फल है और आलसी का लक्षण है। प्रत्येक मानव व्यर्थ कामों में नहीं लगना चाहिए। काम में लगे रहने से और प्रसन्नता पा सकते हैं। जो मनुष्य एक काम के सफल बना करके विश्राम करके दूसरे काम में लगे रहते हैं, वे ही उन्नति पा सकते हैं। आलस्य को दूर करने का उपाय बताया गया है कि बिना हाथ पैर हिलाए संसार का कोई काम नहीं हो सकता है। समय को व्यर्थ न करके काम करते हुए हमें लाभ पहुंचाने का संदेश दिया गया है। एक विद्वान का कथन है कि जीवन थोड़ा है, गुण अनंत है। अवसर को हमारे हाथ से नहीं निकल जानी चाहिए। प्रत्येक महापुरुषों के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हमें सचेत होने से अमूल्य समय को आलस्य से नष्ट नहीं करेंगे। जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ लगे रहने से वे गौरव पा सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य लगातार दृढ़ता के साथ काम करना पड़ेगा। प्रसिद्ध अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ अपनी यात्रा का वर्णन में इसी तरह लिखता है कि आकाश में मेघों को देखकर पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए बरसात की आशंका करते हुए रोकना अच्छा नहीं है। इसी तरह सोचने से उनके चरित्र में धब्बा लगेगा। हमें बुद्धिमानी बननी चाहिए। हमें थोड़ी थोड़ी तुच्छ बातों को ध्यान में न रखकर नहीं डर जाना चाहिए, क्योंकि किसी का जीवन भरोसा पत्तल नहीं है। संसार में अगणित कठिनाइयां होती है। उन अगणित कठिनाइयों को सामना करते हुए हमें आगे बढ़कर विजयी बनना चाहिए। एक बुद्धिमान का उदाहरण देते हुए निबंधकार कहते हैं कि एक मनुष्य एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए निश्चय कर लिया। पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए और 2 मील की दूरी पर है। पहाड़ की चोटी 2 मील की दूरी पर है। मार्ग सुगम नहीं जान पड़ा। पहाड़ की चोटी पर कोहरा गिर रहा था। इसलिए इस विषय को लेकर वह क्या किया कि और सूर्यास्त का समय भी 1 घंटे में हो रहा है। इसलिए इस बात को मन में रखते हुए वह पहाड़ न चढ़कर उतर गया और दूसरे दिन वह सूर्योदय के पहले ही पहाड़ को चढ़ने के लिए आरंभ किए और पहाड़ को शीघ्रता से वह जा पहुंचे। अंत में मुख्य चोटी पर आ बैठा। प्रत्येक साहसी मनुष्य जिस काम को अपना हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी यह आग्रह किया करते हैं कि हमें साहस को न छोड़े। साहस के साथ हमें सभी कार्यों को सफल बनावे। इसी संदेश इस निबंध में दिया करते हैं। एक लोकोक्ति के प्रकार आरंभ में सभी कामों कठिनाई दिखाई पड़ता है, लेकिन जितना अच्छा होगा उतना ही कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। सारे संसार में परिश्रम प्रधान वस्तु है। दृढ़ और पक्के मन के साथ हम अपने कामों को करते हुए
सारे संसार में, सारे विश्व में हमें उन्नति बन जाने की आशंका करते हुए, वह संदेश देते हुए हमें दृढ़ता के साथ और दृढ़ता के साथ आलस्य को छोड़कर हम विजयी बनाने का संदेश डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी इस निबंध में हमें दिया करते हैं। धन्यवाद।